आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ चाय के बारे में। चाय के स्वाद से कौन नहीं परिचित होगा। चाय पर बैठकर बड़े बड़े मसले हल किए जाते हैं, चर्चा होती है। और जब भी हमारा मूड खराब होता है तो हम कहते हैं कि चाय लाओ। सिर में भारीपन हो तो चाय चाहिए। यहाँ तक कि किसी को खुश करना हो या मनाना भी हो तो चाय ही काम करती है। तो आज के वीडियो में क्यों न चर्चा की जाए कि चाय पीने के फ़ायदे हैं, यह बीमारियों को ठीक करता है या इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे कि हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि पहले नुकसान जानने की ज़रूरत नहीं है, पहले फ़ायदे जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर से थकान को उतारती है। चाय की पत्ती में कैफीन होता है और ये कैफीन जो होता है वो हमारे शरीर की सूजन को ख़त्म करता है। लेकिन आपको चाय बनाने का तरीका आना चाहिए। 1 गिलास पानी रखिए, 2 कप चाय बनानी है तो 1 गिलास पानी रखिए गैस पर, उसमें 1 चम्मच के लगभग अदरक इलायची कूट करके डालिए। इसके बाद में उसमें 1 चम्मच के लगभग या 2 चम्मच चीनी डालिए। फिर आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती डालना होगा और 1 कप दूध डालना होगा। अब आपकी 2 कप चाय बनकर के तैयार है। ये चाय पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है और इसके साथ साथ इसमें अदरक और इलायची पड़ी हुई है जो कि आपके शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाती है, दर्द में भी फ़ायदा पहुंचाती है, गठिया के दर्द में भी फ़ायदा पहुंचाती है और साथ में सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा पहुंचाती है। अब ये तो हो गया चाय बनाने का तरीका, आपने जान लिया। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कूट कूट कर के भरे होते हैं। जिस तरीके अदरक कूटते हैं, इलायची कूटते हैं, इसी तरीके से चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो कूट कूट करके भरे होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि दिमाग की थकावट को ख़त्म करता है। अनिद्रा की जो शिकायत होती है, अगर आप 1 कप चाय दिन में लेते हैं और उसके बाद में आप देखते हैं कि आपको रात में अच्छी नींद आती है। इसके साथ में ही आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी त्वचा को जवान बनाए रखते हैं, झुर्रियाँ नहीं आने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच भी है। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, काली चाय पीते हैं, चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के विषैले तत्व जो होते हैं वो बॉडी से खींच खींच करके बाहर निकाल देते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत अधिक चाय की पत्ती का इस्तेमाल चाय बनाते समय ना करें। 2 कप चाय में 1 कप चाय की पत्ती, 2 कप चाय आप बना रहे हैं तो 1 चम्मच चाय की पत्ती पर्याप्त है। इससे होगा क्या कि भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे और आपकी त्वचा जवान भी रहेगी, झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी। और कहीं सूजन है शरीर में, जो सूजन ऊपरी तौर पे होती है, अंदरी तौर पे होती है, खासकर बुजुर्गों के साथ में सूजन हो जाती है घुटनों में, कमर में, उसमें बहुत फ़ायदा करती है एंटीऑक्सीडेंट का गुण। तो दोस्तों, चाय जो है वो कैंसर अवरोधी भी होती है। जी हाँ, आपको थोड़ा सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं कैंसर की बन रही होती हैं उनको ठीक करती है, रिपेयरिंग का काम करती है। अब चाय की पत्ती जो होती है वो आपकी शुगर को भी कंट्रोल करती है। जी हाँ दोस्तों, शुगर को कैसे कंट्रोल कर लेती है ये तो जान लीजिए। क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है वो शुगर में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनाने का काम है वो हमारा पेनक्रियास करता है। अब पेनक्रियास को ये जब चाय शरीर के अंदर जाती है तो ये एक्टिवेट करती है, यानी कि उसे पुश करती है कि तुम अब इंसुलिन बनाओ। इस कारण से चाय लेने से आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, ठीक रहता है। लेकिन अगर आपको शुगर है और आप चाय पर चाय ना पिए जाएं, ना ही बहुत अधिक मात्रा में इसमें चीनी डालें। कोशिश करें कि दूध, चाय पत्ती, अदरक, इलायची वाली चाय लें और अगर आपको इसमें डालना ही है तो थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं। इसी कारण से बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा कि भाई बहुत थकावट हो रही है या फिर कहीं भी दर्द हो रहा है या फिर गठिया का दर्द हो रहा है या फिर उनको सर्दी जुकाम है तो वो कहते हैं भाई चाय लाओ, क्योंकि ये सच में दर्द को ठीक करती है। तो इस तरीके से ये चाय आपके लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इसके साथ में ही दोस्तों, ये भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर का जो रोग होता है जिसमें लोग चीज़ें भूल जाते हैं, अपनी चाबी भूल जाते हैं, अपने नाम तक भूल जाते हैं,
उसमें काली चाय, ग्रीन टी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। भूलने की बीमारी में, पार्किंसन की बीमारी में डार्क चॉकलेट जो होती है वो भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये भूलने की बीमारी को ठीक करती है, क्योंकि चाय में मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, इसमें कैफ़ीन जो होता है वो मूड को अच्छा रखता है। कैफ़ीन जो होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक नहीं करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरीके सिर दर्द हो, तनाव हो, थकावट हो, इनमें सब में कैफ़ीन जो होता है वो तुरंत काम करता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि कैफ़ीन की अधिक मात्रा आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इस कारण से इसकी 2 कप चाय जो है वो आप अगर लेते हैं तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत अधिक तो 3 कप बस, इससे ज़्यादा अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय के लती भी होंगे और आपको ढेर सारा नुकसान होगा। फिर आपको चाय फ़ायदा नहीं जबकि बीमार बनाएगी। सुबह की चाय पीने की अगर आदत है तो पहले 1 ग्लास बड़ा पानी लें, गुनगुना पानी पिएं और उसके 5 मिनट बाद ही चाय लें। चाय के साथ कुछ भी ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, 2-3 काजू ले सकते हैं, जिससे कि चाय का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपकी बॉडी को ना झेलना पड़े, चाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, खट्टे डकारों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ एक मखाने या फिर काजू ले लेते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ में ही दोस्तों, चाय खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद अगर आप लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अधिक मात्रा में चाय नहीं पीनी चाहिए। 2 कप चाय इनफ है, जिससे कि बच्चे का अच्छी तरह से विकास होता है। अगर अधिक मात्रा में चाय लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो दुष्प्रभाव जो है वो बच्चे को पड़ता है। अधिक वजन से लेकर के बच्चे में कई एक साइड इफ़ेक्ट आते हैं। सर्दी में आप चाय 3 से 4 कप भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। और जैसा मैंने बताया कि आपको चाय की पत्ती की सीमित मात्रा ही डालनी चाहिए चाय में। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जाना ना कि अगर आप उचित मात्रा में चाय का सेवन करते हैं तो बड़े बड़े मसले तो हल होते ही हैं, आपका मूड तो ठीक होता ही होता है, साथ में आपको शुगर में भी फ़ायदा मिलता है, साथ में ही आपके शरीर में कहीं सूजन है, ऊपरी तौर पे सूजन है, अंदरूनी तौर पे सूजन है, उससे भी फ़ायदा मिलता है। तो आप निसंकोच होकर से 2 कप 3 कप चाय ले सकते हैं, इससे अधिक ना लें। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नहीं तो नुकसान अधिक होंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर दें और अपनों के साथ भी शेयर करें। फिर से मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो और आपको फ़ायदा पहुँचाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।